दुनिया के इतिहास पर नजर डालें तो शायद भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिस पर कब्जे के लिए कई लड़ाइयां लड़ी गई। भारतीय सीमा के अंदर कई लड़ाइयों के अलावा सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण भी यही हुए हैं। भारतीय इतिहास में कुछ ऐसी विभत्स्य घटनाएं यही हुई हैं। इन्हीं लड़ाइयों में से एक है पानीपत की लड़ाई। दिल्ली से 90 किलोमीटर दूर हरियाणा में स्थित पानीपत 3 बड़ी लड़ाइयों का गवाह है, जिसमें भारतीय इतिहास में अहम मोड़ लाने में अहम भूमिका निभाई। पानीपत में कुल 3 लड़ाइयां लड़ी गई, जिसके बाद भारत पर विदेशियों का राज खत्म हो गया और यह मजबूत होता गया। पौराणिक इतिहास की बातें करें तो पानीपत की स्थापना महाभारत काल में पांडवों ने की। उस समय इसका नाम पांडुप्रस्थ था, जो बाद में पानीपत हो गया। मध्यकाल के इतिहास पर नजर डालें तो पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने लड़ी थी और जहरुल बाबर को, जो कि तैमूर लंग और चंगेज खान दोनों का वंशज था, वह दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच गया था। उसने एक बार 1524 में इब्राहिम लोदी की सेना पर हमला किया था, लेकिन तब लोदी की सेना ने उसे हरा दिया था। लेकिन 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के दौरान इब्राहिम लोदी की सेना को हार का सामना करना पड़ा था। बाबर की जीत का मुख्य कारण यह था कि उसके पास उस समय के आधुनिक हथियार और तोपें थी। इसके विपरीत इब्राहिम लोदी की सेना मुख्य रूप से घोड़े और हाथियों पर थी। यह निर्भर करता था कि बाबर की तोपें से निकलने वाली आवाजों से लोदी के हाथी डर जाते थे, जिस कारण लोदी की सेना के कई सैनिक उन हाथियों के पैरों तले कुचले गए। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई और इसके साथ ही लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया, जिसके बाद बाबर ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया और मुगल साम्राज्य की शुरुआत। बाबर मुगल साम्राज्य का पहला शासक बना और मुगलों ने लगभग 330 वर्षों तक भारत पर शासन किया। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर की सेना और सम्राट के बीच हुई थी। यह हेमचंद विक्रमादित्य के बीच लड़ी गई थी। सम्राट हेमचंद्र को इतिहास में हेमू के नाम से जाना जाता है। हालांकि अकबर ने इस लड़ाई में सीधे तौर पर हिस्सा नहीं लिया था। शुरुआत में हेमू की सेना को सफलता मिली, लेकिन इस युद्ध का रुख अचानक बदल गया जब दुर्भाग्य से मुगल सेना का एक तीर हेमू की आंखों में जा लगा। इस घटना ने युद्ध का रुख पलट दिया और हेमू की सेना कमजोर हो गई, जिसके बाद हेमू को गिरफ्तार करके लाया गया, जिसके बाद बैरम खान ने बेरहमी से हेमू का सिर काट दिया। इस युद्ध के बाद दिल्ली और आगरा अकबर और पानीपत के नियंत्रण में आ गए। दूसरे युद्ध के बाद ही बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य अकबर के शासन में एक बड़ा साम्राज्य बन गया। आज भी वही स्थान पानीपत शहर के रूप में मौजूद है, जहां हेमू की हत्या की गई थी। जिसके बाद 200 साल बीत गए और फिर साल 1761 आया। इस दौरान औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य अपने पतन की ओर बढ़ता चला रहा था। ऐसे में मराठों ने दिल्ली पर कब्जा करने की योजना बनानी शुरू कर दी, लेकिन उन्हें अफगान आक्रमणकारियों और अहमद शाही अब्दुल्लाही की चुनौती का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप 14 जनवरी 1761 को पानीपत पर कब्जा कर लिया गया। तीसरा युद्ध अहमद शाही अब्दुल्लाही और मराठा सेना के सेनापति सदाशिव राव भाऊ के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में मराठा सेना को हार का सामना करना पड़ा। यह हार मराठा साम्राज्य की सबसे बड़ी हार थी। सदाशिव राव भाऊ ने उत्तर भारत के विभिन्न राजाओं से मदद मांगी, लेकिन कोई भी शासक मराठों की मदद करने के लिए तैयार नहीं था। इतिहासकारों के अनुसार मराठों ने राजपूत राजाओं के आंतरिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप करके उन्हें अपना शत्रु बना लिया था, इसलिए यह युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान किसी भी राजपूत राजा ने मराठों की मदद नहीं की। इस युद्ध का नतीजा यह हुआ कि मराठा सेना को अब्दुल्लाही की सेना से हार का सामना करना पड़ा। इससे मराठों का पूरे भारत पर राज करने का सपना टूट गया और उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया। यही से भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई और अगले 100 सालों में भारत अंग्रेजों का गुलाम बन गया। इतिहास गवाह है कि भारतीय राजाओं के आंतरिक झगड़ों के कारण विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर हमला किया। ऐसा करने में सफल हुए और इसे लूटा भी। वीडियो पर अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर दें और इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और रोचक विषय में। जय हिंद, जय भारत।